Sapiosexual. So cliche. No bio only, bro. Nice. Wanderlust. ये चेक वाला अच्छा है. So many dodges. You have to super like it. Wait, you can't do this. यार पता नहीं किस रैंडो के साथ भेजेगी डेट पे. Bro, एक तो I don't understand कि ये ऑनलाइन डेटिंग legit भी है कि नहीं. अरे it's fully legit निकल. Tinder है, इसमें कुछ प्रेशर वैशर नहीं होता. Like someone, you go out with them, you take it forward. इतनी परेशान मत हो. I'm meeting people जिनको मैं otherwise नहीं मिलती. Like remember last week वो ट्रैकर था राहुल. You spoke also so much. He spoke also so much. और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बड़े जूतों की वजह से हमारा पूरा शूरा खराब हो गया. Okay, so tell me, what if there's a boy and who really likes you and wants to like properly date you? नहीं तो वो मैं पहले ही क्लियर कर दी. ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं लड़के जो सिंगल हैं और रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए. It's a nice in between space where you're not dating also and you're not random flinging also. Correct है. Live in the moment. क्या पता कल हो ना. Sorry, it's slipped. छी यार, गंद you are, गंद. That's what you are. Slipped no? Stop it रे. इतनी जोर से लगा भी नहीं मैंने देख. वत्सला का मैसेज है. वत्सला cheerleader, नहीं gang leader, Team leader. Team leader, yes. She wants to meet me कल 11 बजे. I think she liked my references. Yes. Breathe, शांत बालिके. सब बंद कर. ना तेरा कल आएगा ही नहीं. ये मत बोल यार. Let me aim, wait. Open your mouth. Yes? Oh, shit. Sit. Sorry, new shoes. First copy की भी copy है तो. I read your email. तुम्हारे references are fine, लेकिन language पे थोड़ा ध्यान देना अगली बार से. बहुत spelling mistakes है क्या? मैंने references की भी spelling Google की थी. नहीं, it's not just about the spellings. Hey guys, check out the references for co-working space. I think the last two are pretty cool. Cheers, Ray. Don't you think बहुत informal हो गया? I mean अभी तो सिर्फ internal team के साथ है तो it's fine. लेकिन अगर यही email client के पास चला जाता तो it would have looked highly unprofessional. You have to be more cautious about your language next time. Yeah, got it. Professional, formal language. Next time I'll remember. And it's not just about the email. It's a Harry Potter reference. I know. See, I understand that youngsters को हर जगह chill scenes चाहिए होते हैं. But this is a workspace, so let's respect this workspace. Thus, my suggestion to you would be that next time let your work speak and not this. Thank you. Thank you. पूरे chill scenes वाले youngsters कहाँ रहते हैं? ऑफिस के बाद भी पार्टी, हर वीकेंड पार्टी, 4 बजे तक पार्टी. यहाँ मेरी सोशल लाइफ इतनी झंड है कि मैं फ्राइडे नाइट को बैठ के कपड़े सुखा रही हूँ ताकि मंडे को कुछ पहनने के लिए ढंग का मिले. ये कपड़ों का ढेर तो अपने आप ही बन गया ना. You know what I'm thinking? ये प्लेन टी शर्ट एंड ऑल के लिए मेरे को वत्सला से रोना धोना नहीं करना है. इसमें रिस्क भी है ना कि फिर एक्चुअल नॉलेज मिस आउट हो सकता है. ब्रो, वत्सला इज अ वेरी गुड आर्किटेक्ट. ना कुछ लोग होते हैं ना जो रूम एंटर करते हैं उनके लिए भर भर के रिस्पेक्ट नहीं करती है. यू नो सच पीपल. यू आर नॉट सच पीपल. मतलब ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे बात कर सकता है जो रियल लाइफ में THUS 10 कहता है. सच्ची ब्रो, तुम उसकी तरह बात करने लग जाओ. वो 10 का है, तुम therefore कह देना. Do you imagine? I believe your cellular device is making sounds to get your attention. Please put it on silent so that we may revert to our conversation. Whomsoever it may concern, you can put a stick up your derriere. What is derriere?
गप्पू ये क्या कर रही हो माँ, हाय। सॉरी। मेरी बात सुनो ना अम्मी यार। आराम से बैठ के बताइए क्या हुआ। तुम्हारे अब्बू हुए। क्या किया अब्बू ने? टेक अ लुक, जस्ट टेक अ लुक। ये देखो, देखो पूरे लिविंग रूम का नक्शा बदल के रख दिया उन्होंने। देखो जरा, ये देखो जरा, ये जो काउच है ये किचन के सामने कौन रखता है? जस्ट टेल मी दैट। और ये टीवी के सामने एक कुर्सी, चेयर पे बैठेंगे वो और मैं कहाँ बैठूं? मैं हवा में उड़ूं क्या? मैं कहाँ बैठ के अपना लिटिल थिंग्स देखूंगा पू? एंड यू नो वेयर इज ही राइट नाउ? वो बाजार गए हैं। क्या करने? शीर खुरमा का सामान लाने फॉर द होल कॉलोनी। रिटायर हुए हैं वो और काम बढ़ गया है मेरा। एग्जैक्टली अम्मी, अब्बू अभी अभी रिटायर हुए हैं, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना उन्हें एडजस्ट होने में। वो मैंने भी यही सोचा था, बट यू नो अब वो जैसे इंसान नहीं, यू नो वो क्या होता है दैट वल्चर्स। अरे कॉलिंग योर अबू वल्चर, कुछ शर्म नहीं आती? एक मिनट अम्मी, ये ऐसे ऐसे और फिर क्या होता है? ड्रोन। यस थैंक यू। ड्रोन्स अब वो ना ड्रोन जैसे हो गए हैं। मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ पर्सनल स्पेस एट ऑल। नफ्फू कहाँ जा रही हो? नफ्फू क्या कर रही हो? नफ्फू डिनर पार्टी रखें? नप्पू कहाँ हो? कम हियर सी दिस। बिलावल रिजवी ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? अरे नप्पू क्या ब्यूटीफुल ऑर्गेनिक कद्दू मिला है यार। ओए गप्पू आजा आजा, तेरे लिए कद्दू की खीर बनाते हैं, वो ब्यूटीफुल सी कद्दू की सब्जी और वो फैंसी वाला सूप भी। नप्पू आता है ना तुम्हें वो सूप? कोई बात नहीं आता है, गूगल कर लेंगे। नप्पू नया फ्रिज खरीद ही लेते हैं। Clearly, I will have to call you back. क्या हुआ? एक कर, नया ड्राइंग स्टैंड खरीद ही लेते हैं। जी अब्बू कहिए, क्या हुआ? क्या हुआ? I was just missing you यार। Can't a father call his daughter? A father can, but this father... अच्छा सुनो, हाइपोथेटिकली देखा? सुनो भाई, मान लो किचन में चारों तरफ मैदा गिर गया। अब्बू आप क्यों करते हैं ये सब? अब गप्पू तुम भी मुझे डांटोगी क्या? क्या तुम्हें याद है कैसे तुम और मैं दोनों मिलके मठरिया बनाते थे और तुम फोर्क से छेद कर दिया करती थी? नफ्फू को कितना मजा आता था ना? I just tried यार। अब्बू नप्पू भी ना आजकल बहुत डांटती है मुझे। She's become a spoiled sport यार। मेरी सारी पार्टियां खराब कर देती। अब उसी के लिए मैंने ये पूरा लिविंग रूम फेंग शू स्टाइल में रीअरेंज किया है। अच्छा इस मैदे का बताओ यार। अब्बू गीला कपड़ा लीजिए और उसे साफ कर दीजिए। गीला कपड़ा? तुम ही आ जाओ ना भाई, टिकट भेज दूं तुम्हारे लिए? मैं और तुम्हारी अम्मी ना एक दूसरे का चेहरा देखते देखते एकदम बोर हो गए हैं। गीला कपड़ा प्लेटफॉर्म के नीचे रखा है और मैं लिटरली ऑफिस के दरवाजे पे हूँ। ठीक है। ओके, कुछ भी होगा कॉल करिए। ओके बाय। यार 3 महीने में निकाल दिया। क्यों नहीं खुल रहा? नहीं खुलेगा। चुप रहे। मैडम ग्रीन टी। थैंक यू। Sorry guys, we are working late but we have to meet the deadlines. But we have coffee. Yeah. So we have all the approved references here. Ready? Fatma, can you please help me take the notes? NPM Builders, इनकी requirement काफी straightforward है. 1 floor in a commercial building, 8,000 square feet of space, and काफी seamless designs चाहिए उनको. 18 rows of desks, 3 conference rooms, 2 large, 1 small. Next, 1 waiting area, 1 canteen, washrooms, pantry, and 1 small meeting area here. So let's start with the canteen. Yes, Ray. So मैं जब references ढूंढ रही थी, I came across some really cool co-working spaces जिन्होंने अपनी spaces को creatively use किया है. So I was thinking maybe we could go for some cooler, newer approaches instead of the traditional old school concept. You have issues with the traditional old school concept? No, I don't have issues. I just, for example, if one of the conference rooms can be an amphitheater or
बड़े वॉशरूम्स, क्योंकि बड़े वॉशरूम्स मतलब मोर एम्प्लॉय लॉयल्टी, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं पे। ऐसा कुछ जो लोगों को ऑफिस आने के लिए इंस्पिरेशन दे। ये जो तुम्हारा आइडिया है ये एक्चुअली प्रीमियम स्पेस का आइडिया है, लेकिन हमारे जो क्लाइंट हैं उनके बजट में ये कम्युनल एम्फी थिएटर नहीं फिट बैठेगा, सो व्हाई इवन सजेस्ट? नहीं बट एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कौन लोग हैं जिनको टॉयलेट जाना पड़ता है इंस्पायर होने के लिए? दे शुड जस्ट वर्क फ्रॉम होम। आई वाज जस्ट थिंकिंग अगर एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये मिलेनियल आइडियाज हमारे क्लाइंट्स नहीं समझेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। कैंटीन। I'm just talking about the feeling of loving to come to work. Co-working spaces का point ही ये होता है ना, you get to interact and communicate with your. Of course, Ray. I get your point. See, I understand it's your first big project. You're very excited and all. Keep this intact. But you will have to look beyond aesthetics. Remember, form follows function. Exactly. Function ही तो आजकल के ऑफिस का बदल गया है. बस कुछ जगह है जो थोड़ी कम. One sec, हाँ? Hello? हाँ, मैं बस नीचे ही आ रही हूँ. आप पहुँच चुके हैं ना? फंक्शन ही तो बदल रहा है आजकल के ऑफिस का. अगर जो एरिया से जो थोड़े कम्युनिटी ड्रिवन होंगे. Okay, what's your point here, Ray? One second. लास्ट का अगर इग्नोर करें तो what we see is a bunch of happy employees in their workspace. अच्छा, so you're trying to tell me कि ये 25-year-old something है, they're happy because of the workspace. हाँ. इसमें free beer का कोई contribution नहीं. Maybe ये बेस्ट एग्जांपल नहीं है. तो क्यों दे रही हो तुम ये एग्जाम्पल? Examples are getting sillier by the day, Ray. What I'm saying is their office. Okay, fine, we are over this now. Please. You know the issue with your generation is you guys don't listen to understand. You guys listen so that you can reply. See, this is what the problem is. तुम अपना point prove करने के लिए मुझे ये Instagram stories दिखा रही हो. कल एक काम करते हैं, client presentation में अपनी selfies दिखाएंगे. What's it? No, you can take a call on that. I'm not saying that. आप मेरा point ही नहीं समझ रही. क्या है तुम्हारा point जो मैं नहीं समझ रही हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम अपना point explain नहीं कर पा रही हो because you don't have a point, Ray. ये youngsters का issue है. They lack clarity. Consequences सोचना नहीं है, जो मन में आए वो करो. Wow, what a life. I'm sorry, ये millennial bashing थोड़ी ज्यादा हो रही है. Please excuse me. वही तो मैं कह रही हूँ. बिन्नू has lost his mind. Are you sure वो जीरा है? जी अम्मी. तो ऑफ है. ये टेंशन गप्पू. Anyway, फिर क्या हुआ? वो अपने दोस्तों को घर ले आए टू वॉच द मैच. 2 घंटे हो गए हैं. पूरी पलटन. हंस लो. You try living with a walking talking 60-year-old बच्चा. Try. But it's funny only, no, अम्मी. No, I'm serious गप्पू. अब तक 4 रिटायरमेंट पार्टीज हो चुकी है. मुझे इन पार्टी से रिटायर करना. I'm done. Are you done? गप्पू प्रे करो टीम के लिए. उससे कुछ नहीं होने वाला. And that's out! Yes, that's another gift of a wicket. That Sunday holiday seems to be more inviting to the... एक सेकंड ना अम्मी, I'm coming. हेलो? हेलो गप्पू, बिजी तो नहीं हो? नहीं अब्बू. गप्पू, मैं अपनी पूरी जिंदगी भर एक अंडरस्टैंडिंग फैमिली मैन रहा हूँ, राइट? श्योर? तो अब वो थोड़ा वक्त मिला है मुझे अपने लिए कुछ मजे करने के लिए. तो अब्बू क्या हुआ? अरे तुम्हारी अम्मी हुई. वो क्यों मेरे खुशी के बलून की सेफ्टी पिन बनने पे तुली हुई है यार? आके एक तो आप. गप्पू, ये गैस चल रही है भाई. अब्बू एक सेकंड. गप्पू, खाना बनाते बनाते पखाना नहीं जाते. मम्मी मैं पॉटी करने नहीं गई थी. गप्पू, ये क्या हो रहा है? गप्पू, तुम यहाँ अम्मी के साथ भी बात कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है. और मैं यहाँ होल्ड पे हूँ. ओह, तो तुम बिन्नू से भी बात कर रही हो, तो ये चल रहा है यहाँ पर. गप्पू, मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार. तुम तो यार मतलब एकदम डबल एजेंट निकली. अरे, इसमें डबल एजेंट की क्या बात है? क्या एक माँ अपनी बेटी से बात नहीं कर सकती भाई? हाँ तो करे ना, पर तुम बात कहाँ करती हो? तुम तो बस हर वक्त मेरी शिकायत करती रहती हो, इसीलिए घर नहीं आ रही. और जो तुम मेरी बिचिंग करते रहते हो उससे सारा वक्त. एक सेकंड. ये तुम्हारी जबान को क्या हो गया भाई? देखा, तुम बस ये बताओ तुम घर कब आ रही हो? अरे अब्बू क्या बात है ये? बिन्नू, why are you constantly calling her home? Because I miss her. देखो, अब तुमने क्या किया गप्पू? तुमने अब्बू को अपसेट कर दिया. यार. Listen,
अब बस हो, मैं आप लोगों के बीच में ऐसे पेंडुलम की तरह ऑसिलेट। हाँ भाई, आप लोग इतने सालों से एक साथ, you all have stuck together through thick and thin, good times and bad times. इतना petty और immature ना मैंने आप लोगों को कभी behave करते हुए नहीं देखा। एक मिनट, I know that you all are going through some major changes, but बात कर लीजिए ना यार। इसीलिए तो फोन किया था ना। अप्पू मुझसे नहीं, अम्मी से। एक काम कर, टाइमिंग्स मैच कर लीजिए एक दूसरे। आप सुबह में योगा कर लेना और आप रात को जुम्बा कर लो, और इवन बेटर, पिक एन एक्टिविटी दैट यू बोथ एंजॉय डूइंग टुगेदर। साथ में भी टाइम मिल जाएगा। एक्चुअली अम्मी को भी पता है कि आफ्टर रिटायरमेंट यू नीड समथिंग टू डू। हम सबको अपनी स्पेस चाहिए ना, एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट। गप्पू तुम यार बस घर आ जाओ। और मेरे घर आने से क्या होगा? ये सब जो वीडियो कॉल पे हो रहा है IRL होगा। IRL का मतलब है बिन्नू को पता है what that is. He's cooler than you. थैंक्स नफू। You all are such a good team together. और इतनी छोटी सी बात पे अटक गए। आप दोनों एक दूसरे से बात कर लो and let's get done with it. Okay, bye. I'm gonna go. My next appointment is waiting. I love you all. You go. Vatsala was such a bitch to me today यार। मैं जो भी बोल रही थी उसका एक ही रिस्पॉन्स था कि you youngsters like this, you youngsters like नहीं। उसके हिसाब से ना youngsters खाली Instagram पे रहते हैं। So I snapped at her and I walked off. Wow. You walked off. Just like the spoiled youngster she thinks you are. वाट लग गई bro. वाट क्या लगी यार, मतलब it's unprofessional but it's fine. तुम्हारी नहीं कड़ी की। अरे तेरी कड़ी लाई तेल लेने, मैं क्या करूँ अभी? उसको समझाऊं कैसे? बैठ के PPT बनाऊं बोरिंग सा? Hello Vatsala. I apologize for the unprofessional manner in which I behaved today. I have understood now that my method of expressing myself was flawed. I spoke of coming together and communication without listening. Please give me an opportunity to rectify this mistake. I would really appreciate if we could meet for a brief presentation tomorrow. I promise not to take up your time unnecessarily and drop the subject after this meeting. Regards, Ray Madhav. Good morning. Good morning. Let's start. Yes. We shape our buildings and thereafter they shape us. You're right, Vatsala. Offices घर नहीं होते और होने भी नहीं चाहिए. But एक healthy work-life balance के लिए मैं सिर्फ इतना suggest कर रही थी that एक ऐसा space हो जहाँ पे employees को 10-12 घंटे time spend करने का मन करे. A productive, creative yet comfortable space. Last week मेरे flatmate के recently retired father ने अपना living room पूरा redesign कर दिया. Like sofa in front of the kitchen door. And I think उन्होंने ये इसलिए किया because he's used to the Delhi University का बड़ा campus and उसके सामने तो दिल्ली के घर भी छोटे लगते हैं. तो इसलिए open cubicles without partitions but with spaces between them are perfect. Next. Amphitheater. Enhancing community experience. As suggested by our colleague Ray Madhav, यहाँ सेंटर में डेस्क की जगह हम एक एम्प्टी कम्युनल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, एम्फी थिएटर, वेयर एम्प्लॉइज कैन हैंग आउट इन ग्रुप्स एंड हैव लाइक अ इनफॉर्मल वर्क सेटअप. हाँ, इससे बजट्स थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन सर अगर आप इसको लॉन्ग रन में देखें तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड कंफर्ट, इन तीनों का पॉजिटिव इफेक्ट होगा. एंड एज विंस्टन चर्चिल सेड, वी शेप आवर बिल्डिंग्स, देयरआफ्टर आवर बिल्डिंग्स शेप अस. क्या हुआ? तेरा बॉय तेरा फोन नहीं उठा रहा? तू रिलेशनशिप से फायर हो गई? अरे यार, पेरेंट्स को फोन कर रही हूँ. तू फैमिली से भी फायर हो गई? जाओ ना. हेलो हेलो. अब्बू कहाँ है आप लोग? मैं कब से फोन कर रही हूँ, अम्मी भी फोन नहीं उठा रही. सब ठीक तो है? So you're missing us, Gappu. हाँ आप लोग. Agra on a weekend trip with Napu. Gappu, thank you for your suggestion. We did find something to do together. क्यों? अब बाय बाय. Thank you for everything. I mean, Where? Huh? I mean, technically, office hours are over.
I know this very cool place जहाँ पे butter beer भी मिलती है. Butter beer is basically butterscotch flavored. Okay, come on now. Just because I'm not wearing a Harry Potter t-shirt doesn't mean I don't know about butterbeer. You're a Harry Potter. Of course I'm a Potterhead. You're a Potter. But so आपका favorite book कौन सा है? Part 3 of course. That's nice. And your favorite character? Dobby. I love Dobby. And which house were you? Slytherin. Are you serious? I'm a Gryffindor. So you and I are not Really? supposed to get along. But Maybe. see, we are getting along. This is crazy. Thanks so much for that book, Nevernight. It's like Lovely book, na? I really relate with that character, yeah. क्या नाम है उसका? You mean you relate to the teenage assassin who wants to avenge the death of her parents? If you weren't safe, ना मैं थप्पड़ मारूंगी. feelings. रे Hi. हाय Oh, these are actually mine. Ray just keeps borrowing everything from me. You know how it is with flatmates, right? Jamaila. Macha, is it that awkward seeing me? He wants to live closer to me. मतलब वो properly Sundays को library जाने के plans बना रहा है. He's expecting this to be something like a relationship. क्यों? हाँ, वो पागल है क्या? तुम्हारे साथ कौन चल करना चाहेगा? है ना?